विक्रम 39 साल का था। उसने अपना बिजनेस बिल्कुल जीरो से अपनी मेहनत के दम पर खड़ा किया था। शुरुआत में खुद डिलीवरी करता था, अकाउंट्स रात को चेक करता था, हर पेमेंट का पर्सनली फॉलोअप, और फिर धीरे धीरे बिजनेस चलने लगा। नाम बना, कॉन्टैक्ट्स भी बने, कैश फ्लो स्मूथ हो गया। अब विक्रम का काम था डिसाइड करना, डिटेल देखना नहीं। उसे लगता था कि वो बिजनेस को अच्छे से समझ चुका है। समय बीतने लगा। जो काम पहले विक्रम का डिसिप्लिन था, अब इनकन्वीनियंस लगने लगा, और जो आलस था, उसे एक्सपीरियंस की चादर से ढक दिया गया। पर बिजनेस के उतार चढ़ाव अभी आने बाकी थे। एक दौर आया, मार्केट में मार्जिन्स गिर रहे थे। अकाउंट्स मैनेजर ने विक्रम को सुझाव दिया, सर थोड़ा स्लो करते हैं। लेकिन विक्रम ने कहा, मार्केट फेयर से नहीं चलता, और उस सुझाव को ठुकरा दिया। कुछ दिनों बाद उसकी कंपनी से एक सीनियर सुपरवाइजर ने प्रेशर का हवाला देते हुए रिजाइन कर दिया। विक्रम ने सोचा, जो स्ट्रांग होता है वही सर्वाइव करता है। एक दिन डिनर टेबल पे वाइफ ने कैजुअली पूछा, कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही है क्या? विक्रम ने बिना ऊपर देखे कहा, तुम बिजनेस में मत ध्यान दो, वो मैं हैंडल कर लूंगा। वही रात थी जब उसने एक्सपांशन लोन के पेपर्स पढ़े बिना साइन कर दिए। उसे लगता था कंट्रोल उसके हाथ में है। एक सुबह सप्लायर का कॉल आया और उसने कहा, पेमेंट क्लियर नहीं हुई, शिपमेंट होल्ड है। उसी दोपहर ईमेल आया, एक मेजर क्लाइंट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। रीजन थी डिले इन ऑर्डर डिलीवरी। इन सब से विक्रम डील कर ही रहा था कि कुछ दिनों बाद जीएसटी नोटिस आया, पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट। विक्रम ने बैंक कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया तो देखा बैंक का एक मैसेज आया है। लिखा था, योर अकाउंट हैज बिन टेम्पररीली फ्रोजन। ऑफिस में अब पहले की तरह चहल पहल नहीं थी। सैलरीज पेंडिंग थी, मशीन्स बंद हो चुकी थी। और तब विक्रम को याद आया उस वार्निंग मेल का एक्नॉलेजमेंट जो उसने बाद में के लिए छोड़ दिया था। उस रात विक्रम अकेला फैक्ट्री में खड़ा था। हवा में मेटल की स्मेल और बंद मशीन्स की गूंजती खामोशी फैली थी। यहीं से सब शुरू हुआ था, और यहीं सब रुक गया। विक्रम अपने हालात को लेकर बहुत उदास था, पर इसकी वजह भी तो वही था। उसे पहली बार एहसास हुआ, कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस में सिर्फ एक फैसले का फर्क होता है। प्रॉब्लम मार्केट नहीं था, प्रॉब्लम पॉलिसी नहीं थी। प्रॉब्लम यह था कि उसने डिसिप्लिन को ऑप्शनल मान लिया था। विक्रम को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, ऑफिस छोटी जगह में शिफ्ट हो गया, कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ी। सबसे मुश्किल वही था। फोन कॉल्स ऑकवर्ड हो गए, जान पहचान वालों के बात करने का टोन बदल गया। विक्रम पहली सीढ़ी पर फिर से खड़ा था, और यहां से उसने रीस्टार्ट करने की ठानी। अब विक्रम हर पेमेंट खुद चेक करने लगा, पहले की तरह हर कंप्लायंस डेट याद रखता था। कभी कभी मन करता सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए, पर हर सुबह अलार्म बजता और वो उठ जाता। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक चीज, काम का डिसिप्लिन। आज भी जब विक्रम बैंक के पास से गुजरता है, वो गेट एक सेकंड के लिए देख लेता है। उसका अकाउंट चल रहा है, बिजनेस छोटा है पर जिंदा है, पर कुछ चीजें अभी भी फ्रीज है, जैसे वो पल जब उसने अभी के बजाय बाद में चूज किया था। और शायद इसीलिए हम ऐसी कहानियां सुनते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास अभी बहुत टाइम है। कुछ चीजें बाद में नहीं होती, बस याद रह जाती है।